बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 9 दिन गुजर चुके हैं। अब मुज़म्मिल, अफसोस इस बात पर होता है कि हम इस पर बात करते हैं तो इंसानी हुकूक की बात आ जाती है, कानून इंसाफ की बात आ जाती है। तो जिस मुल्क में आइन ना रहे, जिस मुल्क में हम आइन की सिर्फ बात तो करते हैं, किताब तो है, लेकिन उस पर अमल किसी ने नहीं करना, किसी महकमे ने इंश्योर नहीं करना कि जो उसका काम है लोगों की हिफाजत का, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी दाद रसी का, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो कानून इंसाफ के जितने भी हैं, हमारी अदालतें, पुलिस, दीगर जितने भी महकमे हैं, वो सिर्फ हम देखते हैं कि ताकतवर के लिए एक और तरह से काम कर रहे होते हैं, या उनको किसी तरफ से कुछ कह दिया जाए, डायरेक्शन दे दी जाए। लेकिन एक आम आदमी जो है, जो एक आम पाकिस्तानी है, उसके लिए रवैया बिल्कुल फ़र्क होता है। ना उसकी दरखास्त सुनी जाती है, ना जब तक आप कहीं से कहलवा नहीं लेंगे किसी आयब से तो उसका FIR भी नहीं कटती। अब ये 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से, जो महकमे हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ ये नहीं है कि माजी में मार्शल लॉज लगते रहे हैं, वो ये भी होती है जब आप मुफ्त तालीम फराम नहीं करते जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहा है कि करें। वो ये भी होती है जब कहा जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं ताकि लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हों, लोग अपने मसाइल हल के लिए उनके पास जाएँ, उनसे बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तब भी होती है जब एक शहरी के राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ शहरियों का फ़र्ज़ नहीं है कि तमाम कवानीन को मानें, ये गवर्नमेंट का, इदारों का भी जो है वो फ़र्ज़ होता है कि वो भी ऐसे लॉज तश्कील दें और शहरियों के जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज ना करें, ट्रेस पास ना करें, उनकी ज़ाती स्पेस में दाखिल ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शहरियों पर तो पाबंदी होती है कि आप तमाम कवानीन को मानें, आप इशारे पर खड़े हों, आप टैक्स दें, आप कवानीन के आगे सर झुकाएँ। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टेट ने भी पूरा करना होता है, वो गवर्नमेंट ने भी पूरा करना होता है, लेकिन उस तरफ से पूरा होता नहीं है। जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि MNAs को 50-50 करोड़ रुपए इस दौर में दिए जा रहे हैं जब खाने को रोटी नहीं है आवाम के पास, गुर्बत की लकीर से नीचे दिन ब दिन लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ फंड्स के अंबार लगे हुए हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। तो ये ओवरऑल ही आपको नज़र आता है कि यहाँ पर अगर ताकत है आपके पास तो आप बेंड कर सकते हैं कानून को, और कानून यहाँ पर वो जाल है जिसको बड़ी मछली जो है वो फाड़ कर गुजर जाती है और छोटी उसमें फंस जाती है। तो यही हम देखते हैं कि एक आम आदमी हो जिसकी कोई असर व रसूख नहीं है, जिसके जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में जान पहचान नहीं है, जिसके वज़रा नहीं है फैमिली में, तो उसके ऊपर जब कानून लागू होता है तो फिर उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। जबकि कोई अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई राव अनवार है जिसने 400+ असैसिनेशंस की हुई हैं, फिर सकता है आराम से, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इसी तरह शाहरुख जतोई का केस आपके सामने है और बहुत से केस हैं, तो उसमें कानून लागू होता हुआ दिखाई नहीं देता आपको। अब्दुर्रहमान केतरान का केस देख लीजिए आप। तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैसेज ये जाता है कि अगर आपके पास ताकत नहीं है, असर व रसूख नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, और आप बड़ी बड़ी शख्सियात से जान पहचान नहीं रखते तो उसके बाद आपकी शामत आ गई है। उसमें आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आप इनोसेंट हों, गिल्टी हों, लेकिन फिर फैसला जो है वो वही करेंगे जो कानून बनाते हैं। ये वो केसेस नहीं है जहां पर सो मोटो लेना चाहिए। अगर सो मोटो कहीं लेना बनता है, आइन में जब ये दिया गया है, तो यही वो केसेस नहीं होते कि जहां पर तमाम इदारे फेल होते नजर आ रहे हैं कि एक आम आदमी हो, उसको हर जगह दरवाजा खटकाने के बावजूद उसकी माँ, उसके घर वाले, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये क्लासिक एक एग्जाम्पल नहीं हो सकती, ताकि फिर सबको पैगाम जाए कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, आला अदलिया है, वो इसका नोटिस ले रही है। तो एक इन महकमों में खौफ तो इदारों में कि अगर हम ये करते हैं तो कोई इसका नोटिस लेकर हमें बुला सकता है, हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल, देखें, ये सिर्फ लोकल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं, आलमी कवानीन की भी है। और UN के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जस्ट कोजेंस कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और उसकी वायलेशन पे UN को इतना भी इख्तियार है कि वो इंडल्ज कर सकता है किसी कौम के, किसी कंट्री के सियासी मामलात के अंदर, कि अगर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रही कोई रियासत तो फिर UN जो है वो इंटरवीन कर सकती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसको इंश्योर करना, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो जवाब दे कि एक शख्स गायब है, पाकिस्तान का शहरी है, ID कार्ड होल्ड करता है, यहाँ का एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और उसका कुछ इल्म नहीं है, 9 दिन हो गए हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए। सही, हम इस मामले को उठाते रहेंगे और हमारी हुकाम बाला से भी, और मैं समझता हूँ कि इस पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ का सो मोटो लें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।